और जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह दुखी होते हैं, और जब वह दुखी होते हैं तो आपके जो 9 ग्रह हैं ना वह खराब हो जाते हैं और आपको दंड देते हैं। 9 ग्रह में मतलब सबसे ज़्यादा तो शनि देव जो कर्म के अनुसार से फल देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके, और अभी स्नान हो गया और मॉर्निंग का पूजा पाठ भी हो गया है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चलिए, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके, और अभी इस समय चल रहा है पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने जीवन के लिए। जिस प्रकार साल में साल त्यौहार तिथि अनुसार आते हैं, जैसे नवरात्रि, सावन, फिर अभी प्रभु श्री गणेश भगवान का उत्सव भी गया, फिर अभी पितृपक्ष आया है, फिर वापस नवरात्रि, फिर दीपावली। तो ऐसे ही पितृपक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं पहले, फिर उसके बाद काम पे भी निकलना है, तो नाश्ता करते हैं फिर काम पे निकलते हैं। फिर वैसे पितृपक्ष के बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेंगे कि पितृपक्ष होता क्या है, पितृपक्ष मनाया क्यों जाता है, और पितृपक्ष से क्या क्या मुझे लाभ है, क्या क्या नुकसान है, अगर नुकसान है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों फाइनली घर से निकला हूँ, नाश्ता भी हो गया, अभी काम पर निकला हूँ। काम करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो 2 पैसे कहाँ से कमाएंगे। उन्हीं 2 पैसों से घर, संसार, परिवार चलता है। तो देखिए, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, ऐसा वेद ग्रंथों के हिसाब से बोला जाता है कि जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं वह इस श्राद्ध पक्ष पर, पितृपक्ष पर वह धरती पे आते हैं और देखते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या उपाय नहीं करते हैं। तो ऐसी मान्यताएं शास्त्रों में हैं। तो हम उनके लिए हर एक प्रकार का भोजन बनाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, और यथासंभव गरीबों को भी दान दक्षिणा, वस्त्र, भोजन वगैरह सब जो भी है सब करते ही हैं। तो मेरे मन में एक सवाल ये है कि जब आदमी को मृत्यु हो जाती है तो वह क्या भटकता रहता है? वह क्या भटकता रहता है? उसको मोक्ष नहीं मिलता क्या? उसको दूसरा जन्म नहीं होता? सपोज समझिए कि अगर कोई जनवरी महीने में एक्सपायर हो गया तो क्या वो 8-9 महीने तक भटकता रहेगा? फिर वो आएगा धरती पे कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बहू, हमारे पोते हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से क्या बताया गया है वो हम लोगों का अधूरी जानकारी है, अधूरी जानकारी है। और यह अंधविश्वास बहुत ही भयंकर होता है। अगर अधूरी जानकारी हो और मन में अंधविश्वास हो तो बहुत गलत हो जाता है। तो देखिए, सही नियम क्या है कि जैसे एक चक्र होता है, चक्र, मनुष्य का जीवन, पशु पक्षी का जीवन, और समझिए समुद्र में रहने वाले बहुत प्रकार के जीवन होता है। आप आसपास देखते हैं हर योनियों में हमको भटकना पड़ता है। तो वैसे ही एक पितरों का भी होता है, मतलब जैसे हम मनुष्य जन्म पाए वैसे ही भगवान एक पितर पक्ष मतलब पितरों को भी देते हैं। तो अब उनका समय आता है कि धरती पे आते हैं वो, तो देखते हैं कि क्या हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, हमारी पूजा हो रही है क्या। जैसे तिथि अनुसार हम लोगों के देवों देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे इनका भी समय आता है। इनको भी एक योनि प्राप्त होती है, मतलब एक पितरों का योनि प्राप्त होता है, जो इस धरती पे आते हैं, अदृश्य रहते हैं, हवा के जैसे रहते हैं, हमको दिखते नहीं हैं। तो उनके लिए पूजा हो रही है क्या? जब हम उनके लिए पूजा करते हैं तो संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं, और जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह दुखी होते हैं, और जब वह दुखी होते हैं तो आपके जो 9 ग्रह हैं ना वह खराब हो जाते हैं और आपको दंड देते हैं। 9 ग्रह में मतलब सबसे ज़्यादा तो शनि देव जो कर्म के अनुसार से फल देते हैं, फिर चंद्र, मंगल, जो भी आपके ग्रह हैं वह सब खराब हो जाते हैं। अगर वह दुखी हो गए तो वो कभी आपको दुखी नहीं देते, आपको कभी भी मतलब दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन होता है ना, अभी आपके घर में आऊँ और आप मुझे कुछ पूछें ना तो मेरा मन तो उदास होएगा कि मैं आया और मेरे लिए कुछ इन्होंने कुछ किया नहीं। इसी प्रकार से वह दुखी होते हैं, और जब वो दुखी हो जाते हैं तो फिर हमारे 9 ग्रह बिगड़ जाते हैं, और जब 9 ग्रह बिगड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं।
तो जो परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, आर्थिक तंगी आ जाती है और छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं पितृपक्ष को शांत करने के लिए, उसके दोषों को करने के लिए, लेकिन इतना उपाय कोई करता नहीं है। मेरे हिसाब से भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सबको काम पे जाना है, घर गृहस्थी भी संभालना है, तो सिर्फ क्या करना है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ, श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम पढ़ लेना है, सुबह और शाम पढ़ लेना है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। और यथासंभव किसी गरीब पुरुष महिला को, वृद्ध महिला जो है या वृद्ध पुरुष जो है, उसको वस्त्र दान कर दीजिए, उसको पेट भर खाना खिला दीजिए। मतलब साल में एक बार तो आता है, 500-1000 रुपया खर्चा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 500-1000 रुपया खर्चा कर दीजिए, उसको खाना खिला दीजिए। और अगर जो महिलाएं घर में हैं जो भोजन वगैरह निकालती हैं, वो सब आप करते रहिए, कोई मना नहीं कर रहा हूँ, वो सब मत कीजिए। कौवा को खिलाइए, गाय को खिलाइए, जो भी आपको करना है वो सब करते रहिए, लेकिन यह इतना ज़रूर कर दीजिए, इससे क्या है, पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ इस पितृपक्ष में सुबह और शाम डेली पढ़ना चाहिए और राम नाम का जाप करना चाहिए। और किसी गरीब वृद्ध पुरुष या महिला को भोजन कराइए, उनको कपड़े वस्त्र दान दीजिए। चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी के, फिर वैसे काम पे निकल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।